स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज काम की गति बता रहे हैं, कैसी है काम की गति, कैसी है माया की गति। कामी नर रत कामिनी सदा सूची अज्ञान, सुचिता में समझे नहीं निति ही कामिनी ध्यान। निति ही कामिनी ध्यान म्यान में मन नहीं राखे, अमृत पीवे नाई सदा विषियाँ रस चाखे। रामचरण वे खर नरा कहा कहे सुख ज्ञान, कामी नर रत कामिनी सदा सूची अज्ञान। जो इस प्रकार से कामी नर है वो हमेशा कामनी में रत रहते हैं, कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, शरीर संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं। और ये कामना ही अज्ञान है, कामना ही असुचि है। और कामनाओं की पूर्ति से ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम कि ये कामनाएं हमें पूर्ति होने पर सुखी कर देगी। ये सबसे बड़ा भ्रम। जो सुचिता में समझे नहीं निति ही कामिनी ध्यान, निति ही कामिनी ध्यान म्यान में मन नहीं राखे। उनका मन जो है म्यान में नहीं रहता, मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन काबू में नहीं रहता। बाहर विषयों में भटकता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। और कह रहे अपने स्वरूप के बोध का, निज स्वरूप का, निजानंद का, भजनानंद का, नित्यानंद का अमृत पीवे नाई, उसका अमृत पान नहीं करता, उस अविनाशी का सेवन नहीं करता, अविनाशी का आनंद नहीं लेता। और सदा विषया रस चाहते, और हमेशा विषयों के रस को चखता रहता है, उससे सुख लेता रहता है, उसका बढ़ाने का, बचाने का प्रयास करता है। तो महाराज हमारे वो नर भी कैसे हैं, कामी नर। रामचरण वे खर नरा कहाँ करे सुख ज्ञान। वे किसके समान है? खर के समान। खर किसे कहते हैं? गधा। हाँ, नर होते हुए भी गधे हैं। अब बोले गधे को क्या ज्ञान दे? गधा ज्ञान लेता ही नहीं, तो इसलिए उनको ज्ञान चाहिए ही नहीं गधों को। तो उन्हें परम सुख का, परम आनंद का, परम विश्राम का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो कामी नर रत कामिनी सदा असुचि अज्ञान। कामी नर कामार्थी जाके सुचिता नाय, तन असुचि मन विकल्पन मेली चितवन माय। मेली चितवन माय दृष्टि दुर्मति अति लिया, काम दाम लवलीन मूड माया पद मद पिया। सद्य सुख समता परिहर्या राम रहे बिसराय, कामी नर कामार्थी जाके सुचिता नाय। जो कामी नर होते हैं वो कामार्थी होते हैं, यानी उनको कामनाओं की पूर्ति करना ही अच्छा लगता है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी, तीसरी, आगे से आगे। हाँ, कामनाओं की पूर्ति के लिए वो प्रयासरत ही रहते हैं। ऐसे वर्कोहोलिक हो जाते हैं कि कामनाओं में उन्हें सुख नजर आता है। तो उन्हें शुद्ध ज्ञान की सुचिता, शुद्ध ज्ञान का भाव पकड़ ही नहीं होता। तन असूचि मन विकल्पन, तन उनका असुचि है, यानी तन से वो सब
शरीर संसार के सुखों की क्रियाएं ही करते हैं और मन में विकलता है। उन सुखों की प्राप्ति की अजक है, उसके लिए मन विकल रहता है। मेली चितवन माँ, चितवन भी उनकी अशुद्ध है, मेली है, विषयों की है और विषय सब विष के समान है। मेली चितवन माई दृष्टि दुर्मति अति लिया, उनके पास ज्ञान दृष्टि नहीं होने के कारण दुर्मति की, खोटी मति की दृष्टि है, सुमति की दृष्टि नहीं है। इस कारण से काम दाम लवलीन, दुर्मति के कारण से काम और दाम में लीन रहते हैं। मूड माया मद पिया, माया का मद पीकर, माया की शराब पीकर गेलिया हो जावे, गेलिया। मूड हो जाते हैं मगर माया का मद ऐसा है कि वो गेलिया कर देता है। तो सद्य सुख समता परिहर्या, महाराज आपको अविनाशी का बोध कराकर, सत्स्वरूप का ज्ञान देकर, सतराम का ज्ञान देकर आपको अपने अविनाशी स्वरूप का भान करा रहे हैं। उस अविनाशी सुख लील विलास आनंद को तो छोड़ दिया, रहे राम बिसराय, उन्होंने कभी राम को, सतराम को याद ही नहीं किया, भूले ही नहीं, या याद ही नहीं आया। रया राम बिसराय, ऐसे राम को वो भूले ही रहे, याद आया ही नहीं कभी, माया में इतने रचे पचे रहे। कामी नर कामार्थी झांके सुचिता नाय, कामी नर क्रिया करे नान धोण आचार, तन उजलायो मोद कर पेहियन बोध विचार, पेहियन बोध विचार कामना कादे भरिया, नक्षक मेला पूर ऊपली झूठी क्रिया, रामचंद्र बज राम को मन काम करो तस्कार, कामी नर क्रिया करे नान धोन आचार। कह रहे महाराज कामी नर जो है ना, हद की सब क्रियाएं करते हैं, शरीर की सब क्रियाएं करते हैं, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। शरीर को अच्छा रखकर, स्वस्थ रखकर वो अधिकतम समय के लिए जीना चाहते हैं। क्यों जीना चाहते हैं? क्योंकि हम अधिकतम समय तक इस शरीर का भोग कर सकें, इस शरीर से सुख ले सकें, इंद्रियों का भोग अधिकतम समय तक कर सकें, इसलिए हमारा शरीर निरोगी रहे। तो वो सब प्रकार की क्रिया करते हैं। कौन कौन सी क्रिया करते हैं? नान धोन आचार, नहाने का, धोने का आचार, चतराई सब रखते हैं, ताकि शरीर में कोई रोग लग न जाए। चतराई रखने का क्या लाभ? साफ सफाई रखने का क्या लाभ? कि आपके शरीर में रोग, जीवाणु, कीटाणु, इन्फेक्शन हो न जाए। लेकिन वो शरीर को निरोगी रख के करना क्या है तुमको? तन उजलियो, तन उजलायो मोद कर, तन को उजला कर, तन को निरोगी करके, तन को सुखी करके खूब मोद करते हैं, मौज बनाते हैं, खूब सुख लेते हैं, इंद्रियों के, विषयों के सब सुख लेते हैं। उनकी मौज में भाई आप भोग भी तभी भोग सकते हो जब आपका तन राजी हो। तन ही सपोर्ट नहीं करेगा, क्या भोग भोगोगे?
आपके लिए मक्खन बड़े ला दें, आपके लिए गुलाब जामुन ला दें, लेकिन अब खाने के बाद डकारे आवे, पचे ही नहीं, उल्टिया हो जावे, अजीर्ण हो जावे, तन अब भोगने लायक रहा ही नहीं, तो क्या गुलाब जामुन का, मक्खन बड़ों का सुख ले सकते हैं, खा सकते हैं? शुगर हो जाए खा सकते हैं? यानी तन भोगने लायक रहा ही नहीं। तो आप भोगने लायक बनाए रखते हो ना, ताकि हम सुख गुलाब जामुन खा सके। तन उजलियो मोद कर, इसमें ही मोद मना रहे हैं कि हम, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम सब कुछ खा पी सकते हैं, आराम से सब भोग कर सकते हैं। पे ही न बोध विचार, इसका तो सब काम कर लिया शरीर का तो, लेकिन महाराज कह रहे आपके हृदय में सत्स्वरूप का बोध कहाँ है, सत्स्वरूप का विचार कहाँ है? तन को स्वस्थ रखने का सब काम आपने कर लिया, लेकिन हृदय के अंदर जब तक अविनाशी का विचार, अविनाशी का बोध, सतराम का विचार, सतराम का बोध नहीं आएगा, तो ये सब कुछ करना भी व्यर्थ, बेकार है। पे ही न बोध विचार कामना कादे भरिया, ये तो सारी कामना के कादे में भरकर आप अपने तन को उजला कर रहे हो। कामनाओं की कीचड़ से तन को साफ कर रहे हो। तन इसीलिए साफ करते हो कि हमारी कामना की पूर्ति हम इस शरीर से, ताकि हम कामना का कीचड़ और इसके ऊपर लगा सकें, इसीलिए हम उजड़ा कर रहे हैं इस तन को। तो महाराज कह रहे कि आप कामनाओं के कीचड़ से आप अपने तन को उजला करना चाहते हो, कीचड़ से धोना चाहते हो। क्या ये दुपेगा? क्या ये ठीक रहेगा? कितना ही धो, फिर भी इसकी भोगने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस बात पर तो विचार करो। ये न बोध विचार कामना कादे भरिया, नक्शिक मेला पूर्व उपली झूठी क्रिया, गेडी से लगाकर चोटी तक मेला ही भरा हुआ है, और ऊपर से आप इसको स्वस्थ करने की, साफ करने की झूठी क्रिया कर रहे हो। अंदर तो विकार है, अंदर तो मेल है, अंदर तो मल है। इसलिए महाराज कह रहे हैं अंदर माल भरा गंदा, हाँ, पानी करने खूब लेता है, फेरा गंदा अंदर बाहर तो काया कंचन जैसी, अंदर माल भरा गंदा। कारीगर ने खूब रचा है, फेरा रंदा, फेरा रंदा, इसको रंदा रंदा फेर फेर के ऊपर से गोरा बना दिया। खाती रंदा लगाता ना लकड़ी को, सागवान पे रंदा लगा लगा के चमका देता है, उसे सुडोल बना देता है। ऐसे ही कारीगर ने, ब्रह्मा जी ने इसे खूब रचा है। कारीगर है ब्रह्मा जी, उन्होंने इसे खूब रचा है अच्छे से। तो कह रहे नक्श के मेला पूर्व उपली झूठी क्रिया, इसलिए राम चरण भज राम को, मन काम करो तस्कार। आपके मन के अंदर जितनी भी कामनाएं हैं उन सबका आप तिरस्कार करते हुए क्या करो? राम जी का भजन करो। राम चरण भज राम को, मन काम करो तिरस्कार। कामी नर क्रिया करे नान धोना आचार।
नाम दोनाचार की क्रिया कामी नर करते हैं, लेकिन महाराज फरमाने कि उससे भी आपको कितना ही कर लो फिर भी आप इस शरीर को रख नहीं सकते। और यदि आपने राम नाम का सुमरण करके उस अविनाशी सतराम को अपने ही तन के भीतर पा लिया, तन देवर बीच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है भेवा, ऐसा भेद मिल गया और आपने अविनाशी को पा लिया, तो हमेशा हमेशा के लिए आप मुक्त हो जाओ। वापस शरीर धरकर जन्मने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मरने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। नहीं, आपका जन्म भी नहीं होगा और मरण भी नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वरूप का कभी जन्म होता ही नहीं है, आपका स्वरूप कभी मरता ही नहीं है, वो अजन्म है, अजोनी है, निरंजन है, निराकार है। उस निराकार की शरण ले लो, यानी उस निराकार में ही मिल जाओ, निराकार स्वरूप ही हो जाओ, क्योंकि इस तन के साथ तो सुख दुख सब है, भूख प्यास भी है। इस तन में प्राण नहीं है तो फिर भूख प्यास भी नहीं है, प्राणों के साथ आपकी भूख प्यास है। सारे भोजन पानी की व्यवस्था भी शरीर में प्राण होने के कारण करनी पड़ती है। तो महाराज कह रहे कि इस कामनाओं का मन का तिरस्कार करके आप राम जी के भजन में क्यों नहीं लग जाते? जवाब दो, पूछ रहे क्यों नहीं लग जाते? अभी तक है तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए वापस आना पड़ेगा। है तो अब वापस आना चाहते हो या इसी जन्म से परम पद पाना चाहते हो? इसी जन्म से पाना चाहते हो? लग जाओ राम राम पर। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, नाम की जय, सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। जी राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा।